सो हाय गाइस, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ कोड थ्रू। और आज हम सीखने जा रहे हैं कोड का फ्लो, वेरिएबल्स, मेमोरी और इनपुट। सो फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग अहेड विद टुडेज कंटेंट्स, लेट अस रिविजिट द प्रीवियस एपिसोड। हमने ये डिसाइड किया था कि देयर वर सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो आपको करने के लिए दिए थे। उसके पहले सिंपल एग्जांपल्स हम देख लेंगे। ओके, सो दिस वाज द चैलेंज शीट एंड देयर वर these six problem statements जिनका हम अभी solution देखेंगे. Okay, I have already created the programs and let us go through the source code and उसका हम output भी देखेंगे. Okay, so give me a minute. So this is the first problem statement. Type your name, education details and address in one program. So ideally what I meant was print your name. So in Python we have used this print statement और उसमें मैंने ये मेरी डिटेल्स डाले. Okay, so let us execute this. I'll go through the command prompt and this is Python program name.py और मैंने execute कर दिया. So this is the output which I got, which is my name is Pranav, I am an engineer and I live in Kolhapur. Okay, so this was a simple solution for this, right? अब हम सेकेंड सॉल्यूशन में जाएंगे. राइट अ प्रोग्राम विच ग्रीट्स योर फैमिली मेंबर्स. सो ये मैंने सिंपल एक ग्रीटिंग लिखा है. सो दिस कैन बी मच मोर डिटेल्ड एंड हम इसको भी देख के एग्जीक्यूट करेंगे. यू कैन ट्राई विद योर ओन वे. यू कैन greet all your family members with their name and various modifications and as per you wish. Okay, so this is again a simple print statement. तीसरा है display the name of your 10 friends in single print statement. और एक हिंट दिया था कि try to use escape characters such as /n and /t. हम पहले इसका आउटपुट देखेंगे और इसका बाद में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कैसा क्या. तो लुक, आई हैव यूज्ड ओनली अ सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट और उसमें एस्केप कैरेक्टर्स भी यूज किए हैं बीच बीच में /n /t, सिर्फ /n. ओके, तो इसका हम आउटपुट देखेंगे. राइट, सो आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस. तो यस, तो ये मेरे कुछ 10 फ्रेंड्स के नेम है: विनायक, अमित, अभिषेक, सुमित, दीक्षा, पार्वती, रूपा, रुद्रा, अभी, टिकम. और अगर आप इन्हें देखें तो मैंने जो एस्केप कैरेक्टर्स है वो क्यों यूज किए. सो इफ यू सी in only one single print statement I have printed this in different lines. Okay, तो अगर आप देखें, विनायक मैंने पहले प्रिंट हुआ, फिर /n आया. /n क्या करेगा कि ये नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा /n, या दिस इज एन एस्केप कैरेक्टर है. तो अमित, the control after this was printed /n, the control went on the new line. एंड जब /t आया तो एक टैब का डिस्टेंस पर, टैब जब आप दबाते हो तो उतने जो स्पेसिस पर आते हैं वो इधर पे आ गए. सो अमित गॉट प्रिंटेड हियर. तो सेम हैपेंड हियर, /n /t. द कंट्रोल वेंट ऑन नेक्स्ट लाइन एंड टैब, नेक्स्ट लाइन एंड टैब, नेक्स्ट लाइन एंड टैब. एंड इफ यू ऑब्जर्व हियर कि मैंने दीक्षा के बाद /n सिर्फ टाइप किया और /t ने किया. सो द कंट्रोल ओनली वेंट ऑन द नेक्स्ट लाइन and same उसके बाद /n /t. so this pattern continued till here. So if you try to experiment with this, /n will take the print statement to the next line and /t will add more tabs. So if I add much more tabs here, so you will also see the difference. तो ये काफी रूपा का जो प्रिंट है वो काफी अलग आगे चला गया. सो आई होप दिस मेक्स थिंग्स मच क्लियर ना. ओके, फोर्थ वाज ट्राई एंड प्ले विद डिफरेंट ऑपरेटर्स सच एज एडिशन ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, पावर ऑपरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. हम इसका भी प्रोग्राम देख लेंगे.
So I was just added this print 4 plus 8, 4 minus 8, 4 into 8, 4 divided by 8, and this is 5 into 3 divided by 2, and 5 plus 3 divided by 4 into 4, 4, 4, और इसका हम रिजल्ट्स भी देखेंगे कि हमें क्या मिलते हैं. Okay? तो इसका हमें ये आंसर मिल गया. 4 प्लस 8 कितना है? 12 है. 4 माइनस 8 इज माइनस 4. 4 इंटू 8 इज 32. 4 डिवाइडेड बाई 8 इज 0.5. यस, है ना. 5 इंटू 3 इज व्हाट? 15 डिवाइडेड बाई 2 इज 7.5. अब ये जो कैलकुलेशंस है जिसमें कुछ ऑर्डर आप देखोगे कि थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है. इनकंसिस्टेंट बाय विच आई मीन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे मल्टीप्लाई ऐड होगा. ठीक, इधर 5 प्लस 3 है और उसके बाद डिवीजन 4 है और इन बाद में मल्टीप्लाइड बाय 4 4 4 है. सो नाउ वी हैव टू थिंक कि कैसे होगा. सो प्रोग्राम इसको किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेगा? पहले 4 4 4 इंटू 4 करेगा, फिर उसको 3 को उससे डिवाइड करेगा और उसके बाद उसमें 5 ऐड करेगा. ये लेफ्ट टू राइट होगा, राइट टू लेफ्ट होगा. ये कैसे होगा इसमें हम बाद में डिटेल में बात करेंगे वो ऑर्डर क्या रहती है. बट जस्ट try to understand what is happening here with this and try to play around with these operators. Okay, so this was the result for it. So ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा. उसके बाद है check whether print statement fails if it is not placed on the start of the line. Okay, this is interesting. So this is the fifth program which I have written. और यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रिंट स्टेटमेंट स्टार्टिंग में नहीं, थोड़ा स्पेस देके टाइप किया. आइडियली यहाँ पे होना चाहिए, राइट. हम देखते हैं अगर मैं इसे आगे रखता हूँ, टैब देता हूँ या स्पेस देता हूँ तो ये प्रिंट होता है कि नहीं हम चेक करेंगे. तो लेट अस चेक दिस. इसे हम इस तरह से, यहाँ पे क्या गया, इट सेज इंडेंटेशन एरर अनएक्सपेक्टेड इंडेंट. तो यहाँ पे ये है कि पाइथन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे वो आप उसे जो कोड लिखते हो या जो आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में एक्सपेक्ट करता है. अगर आप उस फॉर्मेट में लिखोगे तभी वो उसे रीड कर पाएगा, प्रोसेस कर पाएगा और आपका प्रोग्राम को रीड करके एक स्पेसिफिक आउटपुट दे पाएगा. अगर ये नहीं हुआ तो ये बोलेगा कि ये क्या फॉर्मेट में लिखा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सो दिस विल थ्रो एन एरर. सो दिस इज अनएक्सपेक्टेड इंडेंट. तो आपको the purpose of this program is to make you understand कि indentation is very important in Python. अगर वो नीचे वगैरह हो गया या उसका ऑर्डर चूक गया या वो इनकरेक्ट हो गया तो you won't be able to run your program successfully. Okay, so I hope this makes things clear. Okay, and एक और problem statement था, I think which was quite random. So make your own problem statement and write a program for it. So guys, please try this out. अभी तो मेरे को सोच नहीं रहा है मेरे लिए, बट यू मेक योर टाइम, मेक सम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ट्राई वेदर यू कैन combine all these three and make a problem statement for yourself and try to make this, practice it, and I will see you in the next section. Okay, thank you.